ओम शांति। सर्व के सद्गति दाता, कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले एक परमात्मा को ही कहा जाता है। ये टाइटल किसी भी साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी किसी का भी नहीं है, क्योंकि सब आत्माएं इस संसार में होते हुए अंधकार में है और यही कहते हैं, हे प्रभु, अंधकार से हमको रोशनी की ओर ले चलो, हमें राह दिखाओ, हम भूल गए हैं। और आप सभी प्रैक्टिकली देख रहे हो, इतने बड़े साधु, संत, महात्मा, आचार्य, विद्वान, योगी, तपस्वी, वेदाचार्य, साइंटिस्ट, धर्माचार्य, राजनीतिक नेता होते हुए भी आज संसार की क्या दशा है। कोई विश्वसनीय नहीं है, झूठ का ही बोलबाला है, तभी का झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्यता का अंत हो गया है। अभी सब आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हैं। पूरा 100% दे अभिमान है। इसलिए संसार का, चरित्र का पतन ही पतन होता जा रहा है। भले हम अब बाहरी रूप से उन्नति कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट क्या है? कितने हमने अपने सुख के साधन इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन मानसिक शांति और सुख है ही नहीं। इसलिए उसका सबूत है, आज लाखों करोड़ों हॉस्पिटल और नर्सिंग होम खुल गए हैं और शरीर को ठीक करने के लिए नेचुरल प्रैक्टिस भी बहुत कराते रहते हैं। लाखों दवाइयां हैं, लाखों डॉक्टर्स हैं, इन सब के होते हुए भी क्या रोगी कम हो रहे हैं? विश्व में अशांति फैलती जा रही है, क्योंकि सबसे मेन कारण है चरित्र का पतन। कहा जाता, जब मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज संसार को सुधारना है तो सबसे पहले चरित्र ही पहला सब्जेक्ट है। अगर चरित्र नहीं बना तो संसार को कोई भी सुधार नहीं सकता। इसलिए शिव बाबा, जो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं और माता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, वो आकर के हम सभी को चरित्रवान, गुणवान बना रहे हैं। हमें सबसे पहले ये तिलक लगाया कि बच्चे, तुम अनादि काल से पवित्र आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, पवित्र आत्माएं थे। आज हर आत्मा की चाहना है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्तियां मिले। जैसे शरीर में भूख लगती है, पांचों तत्व हम शरीर को देते हैं। धरती माँ से अनाज आता है, उसमें कैलोरीज, अग्नि का समावेश है। जल ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते। ऐसे ही आकाश तत्व के द्वारा हम बोलते हैं, चालते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे शरीर में कमी होती है तो हम पांचों तत्व प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि शरीर की नीड है। शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। तो आत्मा के जो निज गुण हैं वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्तियां। आज मनुष्य भौतिक रूप से सब साधन अपना रहे हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी आंतरिक रूप से खोखले हैं। इसलिए आप देखोगे, रिश्तों में भी तनाव है, व्यापार में तनाव है, सरकारें भी तनाव में हैं, हर व्यक्ति बच्चे से लेकर बूढ़े तक तनाव में है।
बच्चे को शिक्षा का तनाव है, पेरेंट्स को उनकी पालना का तनाव है। आज डर का एक भूत लगा हुआ है। घर से बाहर जाते हैं, पता नहीं है शाम को सेफ्टी से घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि संसार के अंदर मानव ही दानव बन गया है, अपने इंसानियत को खो बैठा है। तो उसका मुख्य कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो पिता परमात्मा कहते हैं हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका तो हम गायन कर उनके सामने कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, क्योंकि विषय विकार ही पतन की जड़ है, अशांति की कारण है। आज आप देखो कोर्ट के अंदर करोड़ों केस पड़े हुए पेंडिंग है और करोड़ों और बढ़ते जा रहे हैं। जितने आज क्रिमिनल जेल में हैं उससे 20 गुना बाहर क्रिमिनल घूम रहे हैं। तो क्या ये संसार ऐसी गति से चल पाएगा? हमारी ही लाइफ में, छोटी सी लाइफ में, ये संसार सतयुग से, कलयुग से भी कलयुग बन गया है। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सदाचार विहीन समाज हो गया है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार सब पतन हो गया है। तो ऐसी दुनिया को जहां कीचड़ समान आत्माएं हो गई हैं, उनको फिर से श्रेष्ठ महान बनाना ये सिवाय पिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का ही ज्ञान है। भगवान खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म का पतन हो जाता है, आचार विचार बड़े बड़े साधु संत महात्माएं खो बैठते हैं, तो ऐसे समय पर भगवान स्वयं आते हैं और वो आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर देवता के द्वारा विनाश, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। बाइबल में है गॉड फादर एंड हिज सन्स, उसको ट्रिनिटी कहा। बाबा नानक ने कहा एका माई जगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीमान। तो पिता परमात्मा इन तीन देवताओं के द्वारा कर्तव्य करते हैं। तो ब्रह्मा बाप के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का सबसे पहला जो स्टेप है वो है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। नो पवित्रता नो सुख शांति। परमात्मा को जानो, नो गॉड नो पीस, शांति मिलेगी। एंड नो गॉड नो पीस। तो पिता परमात्मा ही शांति सुख का दाता है। पिता स्वयं आकर के इस सृष्टि पर हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए अति साधारण रूप ग्रहण करके एक मानव शरीर में जो आत्मा सतयुग की सृष्टि में प्योरेस्ट ऑफ द प्योर थी, वो भी इस संसार सागर में आकर के, जन्म मरण के चक्र में आकर के पाठ बजाते बजाते वो भी पतित हो जाती है। उसी के तन में परमात्मा प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, क्योंकि वही आत्मा श्री नारायण की, श्री लक्ष्मी की जन्म मरण में आते आते लास्ट में ब्रह्मा सरस्वती बनते। तो शिव बाबा आदिदेव ब्रह्मा और माँ सरस्वती के द्वारा नई दुनिया का स्थापना का कार्य करके हमें आत्मिक ज्ञान दे करके, अपनी पहचान दे करके, अपने साथ नाता जुड़वा करके हमें फिर से शक्तिशाली बनाते हैं। तो वास्तव में गीता में भी कहा गया कि अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तो पिता परमात्मा के द्वारा ही आत्माओं को परिचय मिलता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान भी कोई भी नहीं दे पाया।
ये तो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज ए गॉड रियलाइजेशन, आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन, लेकिन आत्मदर्शन कौन कराएगा? तो वही करा सकता है जो आत्मिक स्थिति में है, जो देह से न्यारा, खुद ही देह से न्यारा है। तो ये कर्तव्य परमपिता परमात्मा करते हैं, क्योंकि वो सदा ही देह से न्यारे हैं, अजन्मा अकर्ता भोक्ता है। तो वो आकर के हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं, अनुभव करवाते हैं और अपनी पहचान दे करके हमें अपने साथ नाता जुड़वाते हैं। नाता तो हमारा सदा काल का है ही है, वो पिता है, लेकिन हम आत्माएं अपने पिता को भूलने के कारण, भूलते नहीं लेकिन परिचय ना होने कारण कनेक्शन ही टूट गया। भगवान की बजाय अनेकों को हमने भगवान समझ लिया, लेकिन भगवान तो एक है, कुछ 150 थोड़ी है। तो पिता परमात्मा अपना सत्य ज्ञान खुद ही देते हैं, इसलिए वो कहा स्वयंभू, खुद प्रकट होकर के अपना अपनी रचना का ज्ञान दे करके हमको महान आत्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना रहे हैं। अब ये ज्ञान सुनने की और धारण करने का समय यही है, क्योंकि इस सारे सृष्टि चक्र काल कल्प में एक ही बार पिता परमात्मा आकर के हमारी गति सदगति करते हैं और कर रहे हैं। यही समय है पिता परमात्मा से अपने वरदानों से झोली भरने का, अपनी जीवन बनाने का, अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुखमय जीवन बनाने का यही समय है। इसलिए आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो पिता परमात्मा आकर के खुद ही रचता आकर के श्रेष्ठ रचना की रचना पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा कर रहे हैं। हमारे लिए ये एक हीरे जैसा चांस है। अगर ये चांस अवेल किया, इसका लाभ उठाया, तो युग युग के लिए हमारी झोली भर जाती है, नहीं तो खाली की खाली रह जाती है। तो इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे जागो और जगाओ, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।